हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 108 है। अगर 107 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इनका सही उत्तर क्या होगा। जैसे दिया है घोड़ा, अब दिया है यहाँ पे घोड़ा का संबंध है खुर से। तो इन ऑप्शनों में से हमें ढूंढना है, तो इनका क्या संबंध होगा। देखिए, दिया है मनुष्य का संबंध पैर से, कुत्ता का संबंध काला से, कोहनी का संबंध रुपया से, बाएं का संबंध पेन से। देखिए, दिया है कुत्ता काला, यानी कुत्ता हर प्रकार के जानवर काला भी हो सकते हैं, भूरा भी हो सकते हैं, यानी ये तो हो नहीं सकता। उसी तरह कोहनी का संबंध रुपया से होगा, ये एकदम नहीं होगा, और बाएं का संबंध पेन से होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो पैर है ना, मनुष्य के पास पैर, यानी मनुष्य का संबंध क्या होगा, पैर से हो सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे टांग, यहाँ पे टांग है ना, टांग का संबंध किससे है, घुटना से है, यानी टांग का संबंध घुटना से है। उसी तरह बाएं में क्या मिलेगा, हाथ मिलेगा नहीं, कलाई मिलेगा नहीं। यहाँ पे देखिए घुटने की बात किया है, तो अब बताइए बाएं में क्या मिलेगा, कोहनी मिलेगा। क्या मिलेगा, कोहनी मिलेगा। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार ले संबंधित 27, 3 का संबंध 27 से है, उसी तरह 5 का संबंध किससे होगा। देखिए, अगर इसको हम हल करें तो अगर हम 3 का क्यूब कर दें, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। उसी तरह 5, अगर 5 का हम क्यूब कर दें तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। कितना होगा, 125 होगा। अब 125 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कीजिए, बस उसमें लॉजिक समझिए कि लॉजिक लगाया क्या जा रहा है। अगर लॉजिक समझ गए तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है कर ले जाएंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 9 का संबंध 80 से है। अब देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले इनका वर्ग करने का सीखिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो देखिए, अगर हम 9 का वर्ग कर दें तो 9 का वर्ग करें, 81 मिल गया। 81 में से 1 घटा दें तो क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। उसी तरह जब हम 100 का वर्ग करेंगे, तो कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 10,000। 10,000 में से 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 9,999 मिलेगा। यानी 9,999 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए, दिया है ए की यू का संबंध क्या होगा।
जैसे CMW का संबंध DNX से है, उसी तरह इसका संबंध क्या होगा। देखिए दिया है, अगर निकालें CMW, अगर C में एक जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, D मिलेगा। उसी तरह M में एक जोड़ दें तो क्या मिलेगा, N मिलेगा। और W में हम लोग एक जोड़ दें तो क्या मिलेगा, X, तो DNX मिल गया। उसी तरह AKU, अगर A में हम लोग एक जोड़ दें तो क्या मिलेगा, B। उसी तरह K में एक जोड़ दें तो क्या मिलेगा, L। अब V में हम लोग U, यानी U में हम लोग एक जोड़ दें तो क्या मिलेगा, V, यानी BLV, यानी BLV किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका D इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए दिया है एक और बी, ए का संबंध जेड से है, ठीक, अब बी का संबंध वाई से है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन सब का क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए सी का संबंध और डी का संबंध क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये देख लीजिए यहाँ पे हम विपरीत बता दिए हैं। अब आप लोग इसमें लॉजिक समझिए क्या लगाया गया है, आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है ए बी, यानी ए बी की जगह क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और सी और डी का संबंध 34 है। सी और डी का संबंध 34 है, यानी सी का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है, और डी का प्लेस वैल्यू क्या है, 4 है। उसी तरह ए का प्लेस वैल्यू 1 और बी का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2, यानी 12। अब 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए समूह का चयन करें। देखिए यहाँ पे दिया है 8, 48, 64। तो देखिए 8, 48, 64। देखिए जैसे 8 का संबंध है, 8 से इसको काटेंगे तो 8, 8 छक्का 48, 8 फाटे 64, यानी 8 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो हमें ऑप्शन में से ढूंढना है। देखिए अब ये तो कट जाएगा, लेकिन ये 8 की पहाड़ा में आ जाएगा। देखिए 2 3 6, 2 5 10, ये भी कटेगा। देखिए 4 दूना के 8, ये नहीं कटेगा। अब देखिए 12 दूना के 24, 12 3 36, ये भी कट सकता है। 7 दूना के 14, यानी ये भी नहीं कटेगा। लेकिन हमारा परफेक्ट चाहिए ना, तो देखिए 8, देखिए 8 छक्का 48, 8 फाटे 64। अब देखिए 12 दूना के 24, 12 3 36, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए समूह का चयन करें। जैसे दिया है 3, 7, 15। अब इसका संबंध किस प्रकार से है, इसको लॉजिक समझिए। देखिए अगर हम लोग 3 में 4 ऐड कर दे तो 4 3 7, और 4 में हम लोग 8 ऐड तो क्या मिलेगा, 8 7 15। उसी तरह इन ऑप्शनों में से ढूंढना है। अगर हम लोग देखिए अगर 2 में 4 जोड़ दें, 2 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 4 2 6 हो जाएगा। और 6 में हम लोग क्या जोड़ दें, 8 हो जाएगा। तो क्या 10 मिलेगा, नहीं, यानी हमको ऑप्शन नंबर सी, यानी देखिए सी में दिया है 9, इसको देखिए यहाँ पे दिया है 5 9 17। अगर 5 में 4 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 9, और 9 में 8 जोड़े तो 9 8 17, यानी क्या मिलेगा, यानी इस रूल पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दिया है MP की पुत्री है, QO की पुत्री है, जो कि P का पति है, तो M का O से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम आप लोग को पिछली वीडियो में करा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं
और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, पुत्र होगा कि पुत्री होगा कि माता होगा कि पिता होगा। इसका कमेंट में उत्तर हमें लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है भाग यानी गुणा का अर्थ है घटाना, यानी गुणा बराबर घटाना, और घटाना का अर्थ है भाग, और जोड़ का अर्थ है गुणा, यानी जोड़ का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है जोड़, यानी भाग बराबर जोड़, भाग बराबर जोड़। तो दिया है जहाँ पे गुणा है वहाँ पे माइनस कर लीजिए, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस कर लीजिए, ठीक। और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे कर दीजिए गुणा। तो देखिए 16 यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग 16 माइनस 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना, प्लस 4 भागे 3 गुणे 9 बराबर हमें निकालना है। देखिए दिया है 16 माइनस 8 दिया है ना, फिर देखिए प्लस 4, यहाँ पे देखिए अगर इसको हम रखें, बट यहाँ पे क्या है, ये भाग में है ना, भाग में है तो इसके बटे क्या कर दें, 3 गुणे 9, तो 3 एकम 3, 3 तरीके 9, तो 16 माइनस 8, 8 हो गया, यहाँ पे गुणा है, 4 3 12, 12 हो गया। अब देखिए 12, अब देखिए ये क्या करिए कि 16 में से 12 को घटा लीजिए, नहीं 16 में 8 में से 12 को घटाएंगे तो 16 माइनस, यहाँ पे अगर 8 में से अगर 12 में से हम 8 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20। अब 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि आप उत्तर की ओर चलते हैं, सबसे ये दिशा परीक्षण का है, तो सबसे पहले दिशा के बारे में जान लेते हैं। ऊपर की तरफ उत्तर, इधर पूर्व, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम हो जाएगा आपका, इधर दक्षिण हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई आदमी है जो किधर चलता है, उत्तर की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया, फिर वह दाएं मुड़ा, यानी फिर दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, उसके बाद वह चलता है तो आप किस दिशा में है, यानी ये इधर गया, इसके बाद ये इधर मुड़ा, तो अब किस दिशा में जा रहा है, नीचे कौन सी दिशा है, तो नीचे कौन सी दिशा, दक्षिण है, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन। देखिए मीठा हो गया, कड़वा हो गया, नमकीन हो गया, इनके पास क्या है, स्वाद है, क्या है, स्वाद है, लेकिन जो स्वादहीन है ना, ये खुद ही स्वादहीन है, बिना स्वाद का होता है कोई भी चीज़, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी ये तीनों आपस में किसी न किसी प्रकार से क्या है, संबंध है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है ना, वो क्या है, संबंध नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। दिया है कुत्ता घर, अश्वशाला, ताला, माद। देखिए कुत्ता घर हो गया, अश्वशाला हो गया और माद हो गया, ये क्या है, जानवर के घर हैं, जानवर, जो जानवर है ना, इस जानवर को क्या है, घर है, घर है। लेकिन ताला क्या है, ताला एक ताला चाबी यानी लॉकर होता है, तो यानी कुत्ता घर, अश्वशाला और माद, ये तीनों आपस में क्या है, एक सम से है, लेकिन ये क्या है, विषम है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है 143, 171, 117, 195। देखिए दोस्तों
वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी लॉजिक इसमें समझ गए तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। देखिए दिया है 43 दिया है, 117 दिया है, 195। ये क्या होगा, 13 से क्या है विभाज्य है, 13 से क्या है कट जाएंगे, लेकिन 171 है ना 13 से नहीं कटेगा। क्या 171 13 से नहीं कटेगा, इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी विषम शब्द ही ज्ञात करना है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दिया है 43, 53 और 73। देखिए इसमें विषम शब्द ढूंढना है। जो 43 है, 53 है और 73 है, ये क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन जो 63 है ना, ये क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य, क्योंकि 43, 53 और 73 ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन जो 63 है ना, किसी संख्या से क्या होगा, 9 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, यानी ये क्या होगा, किसी न किसी संख्या से कट जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 313, यानी 313 है, फिर 623 है, 933 है, 1243 है। अगर हम 313 में क्या करें कि 623 हो जाए, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने से पहले ये है ना, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आप लोग सिर्फ इसमें देखिए कितना जोड़ा जा रहा है, इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर 313 में हम लोग 310 जोड़ दें तो 623 मिलेगा, और 623 में 310 जोड़ दें तो 933 मिलेगा, और 933 में 310 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 1242 मिलेगा। अब 1242 में यानी 1243 मिलेगा। अब 1243 में 310 जोड़ दें तो क्या मिलेगा, देखिए 310 जोड़ेंगे तो 3 मिला, फिर 4 1 5 यानी 53, 4 1 5, फिर यहाँ पे 3 2 5, क्या मिला 3 2 5, फिर 1 यानी 1553 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1553 मिलेगा। अब 1553 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे दिया है 4 9 5 6 का संबंध 24 से है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप लोग ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइएगा, बस इसमें लॉजिक समझिएगा। देखिए 4 9 5 6 को क्या किया है, सिंपल सीधी बात क्या कर दिया है, जोड़ दिया। उसी तरह 11 1 + 4 + 9 यानी सबको जोड़ेगा तो 5 4 9 कितना होगा, 9 4 13 14 15, कितना मिल जाएगा 15। अब 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। दिया है बस इंजन पिस्टन। देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो हमारा बस क्या है, कॉमन है। तो बस के अंदर हमें इंजन भी मिलेगा, बस के अंदर हमें पिस्टन भी मिलेगा, यानी इसका वेन आरेख इस टाइप से बनेगा। तो यानी देखिए क्या मिलेगा, इंजन के अंदर पिस्टन मिलेगा। ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा, इंजन बस के अंदर इंजन, इंजन के अंदर क्या होगा, पिस्टन, यानी इसका वेन आरेख इस टाइप से बनेगा। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है नौसेना का संबंधित शिप से है, यानी नौसेना में क्या होती है, शिप होता है।
क्या होता है, शिप होता है। उसी तरह थल सेना में सिपाही तो होते ही होते हैं, लेकिन ये जहाज की बात किया, बंदूक होते ही होते हैं, युद्ध नहीं होते। लेकिन टैंक होता है, टैंक एक प्रकार क्या जहाज में आ जाएगा, क्या होता है, टैंक होता है। क्या हो जाएगा, टैंक हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।